हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत की। इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत भारत को क्यों पड़ी। भारत जब आजाद हुआ था तो हमारे पास जो समुद्री सीमा थी काफी दूर तक थी, तो इसे फाइटर जेट से कवर करना या कह सकते हैं कि फाइटर जेट से इसकी निगरानी करना लगभग नामुमकिन था। तो भारत को ऐसा आभास हुआ कि भारत को एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत है जिसपे हम अपने फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या कह सकते हैं रडार को रख के सीमा की निगरानी की जा सके। तो भारत ने ब्रिटेन से HMS हरकुलियस खरीदा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटेन ने बनाया था, तो इसे भारत ने खरीद लिया 1957 में। तो 1957 में इसे खरीदा और इसका नाम रख दिया गया आईएनएस विक्रांत। देखिए, बात कर ली जाए इसके कार्यकाल की आईएनएस विक्रांत की, तो 1957 में से लेकर 1995 तक यह इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद इसको रिटायर कर लिया जाए। वहीं बात कर ली जाए 1971 का करगिल का जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो इसमें बहुत अहम भूमिका निभाया था हमारा आईएनएस विक्रांत। बात कर ली जाए पीएनएस वहीं गाजी की, तो पीएनएस गाजी तो था विक्रांत को मारने आया था, हालांकि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बाद में हम लोगों ने क्या किया कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा आईएनएस विक्रांत था उसे तोड़ दिया गया था। रिटायर करने के बाद उसे तोड़ दिया गया। हालांकि उसका लोहा जो था बजाज कंपनी ने खरीद लिया था। बजाज कंपनी ने क्या किया, उसको खरीद के एक मोटरसाइकिल बनाया जिसका नाम विक्रांत रखा गया। तो ये इसके नाम के ऊपर ही इसका कला। हालांकि वो मोटरसाइकिल ज़्यादा चली नहीं थी। वहीं विक्रांत फर्स्ट के बाद अभी जो हमारी सेना में विक्रांत सेकंड को बनाया गया। भारत ने खुद ही इसे डेवलप किया है। 70% जो है भारत ने, मतलब जो इक्विपमेंट जो इसमें जो सामान लगे हैं 70% जो भारत के हैं और 30% बाहरी कंट्री से इसको मंगाया गया है। सबसे पहले समझते हैं विक्रांत 2 के बारे में। देखिए, विक्रांत 2 की बात कर ली जाए तो जो ओवरऑल इसका जो खर्चा है 22,000 करोड़ का इसका खर्चा है। इसे बनाने में जो लागत लगी है जो 22,000 करोड़ की है। तो वहीं बात कर ली जाए इसको जो कार्यकाल इसको बनाने में जितना टाइम लगा 10 ईयर इसका मतलब समय लगा इसको बनाने में, डेवलप करने में। वहीं 1 साल का इसका अंडर ट्रायल था। अंडर ट्रायल में क्या करते हैं कि हम उसका जो एवियोनिक रडार है या कह सकते हैं कि जो एंकर है उसकी टेस्टिंग की जाती है, मतलब पूरी तरह से इसकी पूरी टेस्टिंग कर ली जाती है। उसके बाद हम सेना में इसको हैंड ओवर किया जाता है। देखिए, पावर की बात कर ली जाए तो पावर जो है 1.1 लाख हार्स पावर तक इसका मतलब कि कह सकते हैं कि 1.25 लाख घोड़े इतनी ताकत है इसकी। जितना 1.25 लाख घोड़े मिलके खींच सकते हैं उतना ताकत इसके अंदर है, वो अकेले खींच सकता है। देखिए, इसका जो अंडर ट्रायल था 2021 तक इसका सी ट्रायल किया गया जो पूरा कंप्लीट सक्सेसफुली रहा और कोची शिपयार्ड ने इसको बनाया। कोची शिपयार्ड यह जो एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाता है। अब समझते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो बनाते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले जो जहाजों को होता है जो ड्राई डक में रखा जाता है, उसका जो बेस होता है नीचे का, जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में, बेस को बनाया जाता है सबसे पहले। उसके बाद जब बेस का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जहाज को पानी में उतारा जाता है। पानी में उतारने के बाद उसको एवियोनिक कॉम्प्लेक्स है जो उसका रडार है उसको सबको इंस्टॉल किया जाता है ऊपर। अब देखिए, विक्रांत 2 के जो स्पेसिफिकेशन उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो लेंथ की बात कर लिया तो 860 फीट इसकी लेंथ है, मतलब 860 फीट इसकी लेंथ है। वहीं विड्थ की बात की जाए तो 203 फीट तक इसकी विड्थ है। वहीं हाइट की बात कर ली जाए तो 84 फीट तक इसकी हाइट है। देखिए, टोटल एरिया जो है उसका और 2.5 एकड़ तक टोटल एरिया है। वहीं मैक्सिमम स्पीड की बात कर ली जाए तो 52 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। वहीं ऑफिसर की बात कर ली जाए तो 196 ऑफिसर इसके ऊपर रख सकते हैं। साथ ही साथ आप फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइलों को भी तैनात किया जा सकता है। देखिए, जहाजों का जो निचला भाग होता है ना, उसमें हम जहाजों को मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है और लिफ्ट से फिर ऊपर की तरफ लाया जाता है और उसके बाद रेडी टू फायर की कंडीशन में वहां उसको रख दिया जाता है। देखिए, जो लिफ्ट फेसिंग होता है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। देखिए, जो आईएनएस विक्रमादित्य था उसमें जो लिफ्ट फेसिंग था ना वो बीच में था, तो उसपे प्रॉब्लम होता था। प्रॉब्लम ये होता था कि देखिए, जितना बड़ा आपका जहाज है उतना बड़ा आपको लिफ्ट बनाना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था जो कि ज़्यादा एरिया ले लेता था। तो हमने आईएनएस विक्रांत में थोड़ा चेंजेस किया। इसका जो लिफ्ट है, लिफ्ट सी फेसिंग हमने लिफ्ट किया। सी फेसिंग में क्या होता है कि नहीं, आपका जो है जो जहाज का जो बाहरी हिस्सा अगर बाहर भी रहा सी की तरफ तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। उसे ऊपर से नीचे से ऊपर लाया जा सकता है या ऊपर से नीचे आराम से ले के जाया जा सकता है। तो ये जो था आईएनएस विक्रमादित्य में तो थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इसको हम लोगों ने आईएनएस विक्रांत में इसे सॉर्ट किया और हमने जिसका जो लिफ्ट है वो सी फेसिंग की तरफ कर दिया। तो देखिए, आईएनएस विक्रांत 2 की जो बात कर लिया रनवे की, तो उसमें 2 रनवे दिए गए। एक शॉर्ट टेक ऑफ के लिए रनवे है जिसमें इंजन को, मतलब फाइटर जेट को फुल स्पीड से उड़ना पड़ता है, और दूसरा लॉन्ग टेक ऑफ है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये शॉर्ट
टेक ऑफ के लिए है और दूसरा है लॉन्ग टेक ऑफ के लिए। अब थोड़ा लैंडिंग की बात की जाए तो जो इसमें लैंडिंग है वो जो स्ट्रेट का एरिया जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में, वो लैंडिंग के लिए दिया गया है। इसमें कह सकते हैं कि अरेस्टेड लैंडिंग की जाती है। अरेस्टेड लैंडिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि एरिया वहां पे बहुत ज्यादा कम रहता है, कम एरिया में हम लोग अरेस्टेड लैंडिंग के थ्रू ही मतलब फाइटर जेट को उतारा जाता है, क्योंकि आप जानते हुए एयरक्राफ्ट एक कैरियर के ऊपर स्पेस काफी कम रहता है। देखिए इसमें जो जो इसमें रडार लगा है 360 डिग्री रडार लगता है, पूरे तरह से वो मतलब 360 डिग्री तक पूरा सर्वेलांस कर सकता है। देखिए आईएनएस विक्रांत की बात कर ली जाए तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, साथ ही साथ जो सबमरीन है उससे भी ये कांटेक्ट कर सकता है आराम से, और सैटेलाइट से भी फुल कनेक्ट होता है। तो कह सकते हैं कि ये पूरा सर्वेलांस का काम करता है, साथ में साथ अटैकिंग के लिए, मतलब छोटे मोटे इसके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं तो इस पर कोई भी कह सकते हैं कि कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है कि छोटा बम भी है तो इसे